हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब क्लेवर तो है, अच्छे भी होंगे, है ना। कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जो आपके अच्छे के लिए बोले तो शायद हो सकता है कि आपको और अच्छा लगे। देखिए, अभी हमने एक वीडियो बनाया था, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हमने एक वीडियो आपको 3.2 का क्लियर करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवाया था एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमने ब्रेक लगा दिया था क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। सो सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन बचा है। थोड़ा वो लॉन्ग प्रोसेस है, स्टोरी प्रॉब्लम है, थोड़ा देखेंगे चलेंगे होता क्या है। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। टेक्स्ट बुक ओपन किया आपने, इनके पास नहीं है वो हमसे सुन सकते हैं, सुन के क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। एंड जिनके पास है सो प्लीज पहले क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, राइट ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है कौन से फॉर्म में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब जिसमें लेटर्स रहते हैं, नंबर्स नहीं रहते। एंड सिंप्लीफाई, और उसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म विथ लेंथ 2a² + 3b² मीटर एंड ब्रेथ a² + b² मीटर। जनरली हमें कैसे मिलता है, हमें रेक्टेंगल कैसे मिलता है? या तो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का लेंथ मिलेगा, 25 सेंटीमीटर ब्रेथ मिलता है। लेंथ या ब्रेथ जो भी मिलता है वो हमें नंबर्स के फॉर्म में मिलता है, यहाँ लेटर्स के फॉर्म में दी है। ये एक प्रॉब्लम है, देखते हैं। स्क्वायर का भी आपका लेटर्स के फॉर्म में है, देखते हैं कैसा है। देखो, द फॉर्मर यूज्ड ए स्क्वायर शेप प्लॉट ऑफ फॉर्म टू बिल्ड अ हाउस। फॉर्मर ने उस रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर उसका खेत है समझ लीजिए, वहां पे स्क्वायर शेप प्लॉट एक लिया, उस जगह पे उसने क्या बनाया, अपना हाउस। होता है ना, जनरली आपने गांव में भी देखा होगा कि खेत खेत रहते हैं, वहीं पर लोग अपना घर बना करके रहते हैं, एक छोटे से कॉर्नर पर अपना घर बना लेते हैं रात के समय ताकने जागने के लिए कि कहीं कोई आके चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई जानवर आके उनके खेतों में चर तो नहीं रहा, उनके खेत खराब तो नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसके कारण उन्हें खेतों पे ही सोना पड़ता है। तो वहाँ एक छोटा सा हाउस बनाया। ठीक है, तो अब देखिए, द साइड ऑफ द प्लॉट वॉज a² - b² मीटर। जो स्क्वायर शेप प्लॉट है ना, उसका साइड क्या है, a² - b²। स्क्वायर शेप का तो 4 साइड्स आर इक्वल होते हैं, ये पता है आपको, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म मतलब जो आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका जितना एरिया बचा है, उसका एरिया का आपको बताना है। उस एरिया का बताना है कि कितना एरिया बचा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आप क्या आते हैं, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, ये जैसा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ ये स्क्वायर शेप में क्या बना है, प्लॉट बना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म आपका 2a² + 3b², ये लेंथ है, और a² + b² इसकी ब्रेड्थ है। a² + b² इसकी ब्रेड्थ है। ओके, अब ये जो स्क्वायर है ये एक हाउस है और ये एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये हाउस की लेंथ ब्रेड्थ कितनी बताए, a² - b²। दिख रहा है क्या आपको, a² - b²। थोड़ा छोटे छोटे में लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका साइड तो हमको इसका भी एरिया निकालना है, ये जो बचा हुआ है। अब देखो ये कैसे, किसका निकालना है, अब समझ आया किसका निकालना है। देखिए, जो ये शेप का जो प्लॉट है उसे हमने काट के समझ कर अलग निकालते हैं, मतलब इतने पोर्शन का हमको एरिया फाइंड करना है। समझ आ रहा है, इतने पोर्शन का एरिया फाइंड करना है कि क्या कितना है। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। चलिए एक को रखते हैं, नीचे का मिटा देते हैं। तो क्या करना है हमें, सिंपल वे में पहले ध्यान दीजिए, ये आपका रेक्टेंगल है समझ लीजिए। सिंपल वे में समझिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने को बोला गया है और फिर स्क्वायर का एरिया निकालना है और फिर दोनों भी एरिया को माइनस कर देना है। तो आपका ये जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ है उसका एरिया ऑलरेडी निकल आएगा। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म फॉर्म। ठीक है, कितना है, 2a² + 3b², यही है। अब ये हमें पूरा लेंथ मिल गया, अब उसका ब्रेड्थ निकलेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म। आप पूरा पूरा लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ब्रेड्थ कितना है, a² + b²। ठीक, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा, l इंटू बी होता है। ठीक है, लिख लीजिए, l का क्या होगा आपका, इज इक्वल टू 2a² + 3b²। ठीक है,
ये हो गया। अब आएगा मल्टीप्लाई बाई वृत्त कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, बन गया। मल्टीप्लाई ही का तो करना है, अभी इसके पहले आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। बस वही फॉर्म, इस कितने सिंपल वे में इसे इसे एक स्टोरी बना के दे दिया गया और आपको सॉल्व करने को कहा गया। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इसके साथ ये दोनों को, फिर इसके साथ ये दोनों, चलो करो। 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस अगेन 3b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे ही लिखना है ना बस। अब सॉल्व कीजिए, तो 2a स्क्वायर है तो a कितने टाइम है, 2 2 4, 2a रेज़ टू द 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसे कीजिए, अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 3b स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो इसे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है, ठीक है। 3b स्क्वायर लिखिए या a स्क्वायर पहले लिखिए, दोनों भी सेम है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3b4 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करना है, लाइक टर्म्स देखना है। लाइक टर्म्स है क्या, 4 का तो कोई नहीं है, ये देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों भी प्लस में है, सीधे प्लस कीजिए, 2a रूट्स टू द 4 और 2 और 3 होता है 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा बचा 3b4, ये हमारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म निकल गया। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते क्या, नहीं कर सकते, इसे कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। देन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ध्यान दीजिए अच्छे से, इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, पढ़ा है ना आपने, साइड इंटू साइड, सीधे सीधे यही बोले, एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालने बोले, चौक छोटी हो गई है, ठीक है, साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड तो क्या है, साइड आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का सेम सेम होता है साइड, है ना। अब फिर से करेंगे इसके दोनों के साथ, इसे दोनों के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, सॉल्व कीजिए, ये ए रेज़ टू 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू करते चलिए, ठीक है। a4 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे आप, माइनस है ना, माइनस बी, तो माइनस और ये प्लस तो माइनस ही होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते, बताया था हमने आपको, ठीक है। और ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ये हो गया b4, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गया, सेम सेम है। तो अब इसमें लाइक देखिए, तो ये देख लीजिए, ये आपका निकला कि नहीं, निकला ना, लाइक मतलब हमने निकालते हैं ना, लाइक्स और अनलाइक्स निकालते हैं, तो लाइक निकल गया आपका। अब क्या करेंगे, a4 जो लाइक का माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस ही आएगा ना, हाँ पूरा भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 1 होता है, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन सिंबल हमारा माइनस में ही रहेगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। अब और सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये क्या निकल गया आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। आपका क्या निकल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हो गया। देन अब क्या करना है, देन हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, सीधे सीधे चलेंगे। रिमेनिंग पार्ट इन द सेंस कौन सा पार्ट बोला गया बताइए आपको, ये देखिए, ये जितना बचा है ये वाला पार्ट है ना, तो निकालिए एरिया ऑफ रिमेनिंग। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं, सिंपल सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक वीडियो हम अलग से बना रहे हैं, ताकि उसमें अगर हम स्पीड पे समझा देते हैं आपको कुछ नहीं समझ आता, ये कंपलसरी आता है, बहुत ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, दोनों का माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। हम थोड़ा छोटे इसमें इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक में ही आपको चीजें समझ में आए, बिठा देंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ आ रहा ना, जो कुछ भी हम लिखते हैं दिखता है ना बराबर। वीडियोस को बड़ी कर लीजिए और आपके में
बड़े करने का ऑप्शन भी रहता है वीडियो में, ठीक है, तो वैसा करके देख लीजिएगा। आपके लिए एक में ही लिखा जा रहा है। तो चलिए रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या निकला आपका, ये वाला है, ठीक है। लिखेंगे इज इक्वल टू 2a4 प्लस 5a² ब्रैकेट में करेंगे इसे प्लस 3b + 4 माइनस, ये माइनस हो गया, जस्ट अ मिनट, लाइट प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हमें रुकना पड़ा। चलो ये देख लीजिए आपने, ये हमें ब्रैकेट में लिखना है। अब सेकंड टर्म में एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ये भी आपका ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। माइनस के बाद देखिए a4 - 2a² b² प्लस b4, ठीक है, आया समझ में। अब देखो क्या करना है, ये इसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये तो हमारा ऐसे टू उतरेगा, 2a4 प्लस 5a² b² प्लस 3b4 हो गया। अब देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस है, माइनस के बाद इधर का सब कुछ चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला तो आपका a4 ही रहेगा, सेकंड में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका हो गया प्लस 2a² b², ठीक। फिर इस माइनस के साथ प्लस को देखो तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका b4। आ रहा है समझ में कैसा फंडा चेंज होता है। अब देखो, अब हमें इसमें लाइक नंबर्स लिखना है, ठीक है। क्या कौन कौन से हैं लाइक, कौन कौन से आएंगे, ये आपका लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए 2a4, ये माइनस में है तो -a4, ठीक है। अब और कौन सा लाइक टर्म्स है, 5a² b² एंड 2a² b², ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, तो लिख देंगे। पहले इसे लिखेंगे, पहले वाला पहले ही लिखेंगे, a² b² प्लस 2a² b²। अब और एक लाइक टर्म्स, ये देखिए 3b4 एंड -b4 प्लस 3b4 -b4 हो गया। तो देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 लाइक टर्म्स बन गए, ठीक है। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 2a4 और 1a4, जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने 1 होता है ना, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1a4 को हम a4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस, देखिए यहाँ दोनों में भी प्लस है इसलिए हम प्लस लिखे हैं, नहीं तो अभी नहीं लिखते थे। दोनों में प्लस है तो 5 और 7 क्या हो जाएंगे, सॉरी 5 और 2 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, तो 7a² b², ठीक है ना। ये प्लस और माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़े डिजिट के आगे देखो क्या है, बड़े डिजिट के आगे प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे, लेकिन करना माइनस है, तो 3 में से 1 माइनस जाएगा तो 2 आएगा, 2b4, ठीक है। क्या देखो समझ आ रहा है, तो इसके आगे और सिंप्लीफाई हो सकता नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा a4 प्लस 7a² b² प्लस 2b4, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर सीधे सीधे आंसर लिखे, कहाँ लिख के दिखाए, यहाँ स्पेस बचेगी क्या आपको, चलो यहाँ से लंबा लिख के दिखाते हैं। देयरफॉर द एरिया ऑफ द remaining part of the form, ठीक है, इस ऐसा लिखेंगे और सीधे फिर ये इसे ही लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, a² प्लस 7a² b² प्लस 2b4 पूरा भी करके क्या कर देंगे, अंडर ब्रैकेट में करेंगे, और ये हो गया स्क्वायर मीटर। आंसर आपका किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों स्क्वायर मीटर में आएगा, क्योंकि एरिया पूछा गया, ठीक है। ये सब आपके मीटर में है, ये सब आपका मीटर है, आप देख लीजिए टेक्स्ट बुक में आपका मीटर ही है कि नहीं, मीटर है तो आंसर हमारा स्क्वायर मीटर में आएगा। तो ठीक है, ये आपका 3.2 कंप्लीट होता है, समझ में आ गया। देखिए पूरा भी हमने इसमें ही करने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए, ताकि कुछ भी मिटे ना और आपको सब कुछ समझ में आए। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मोस्ट टाइम पे, और इसीलिए हमने इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई है। लेक्चर 3.2 आज आपका कंप्लीट होता है, फिर 3.3 पे आगे चलेंगे, ठीक है। सो गुड लक, गुड बाय।